बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में की गई उस गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने अब एक नया लाएअमल दिया है अपनी सियासी जमात को। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमती हिमायत याफ्ता या हुकूमत की हिमायत में बोलने वाले सहाफ़ी भी अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। पेशगोइयाँ कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, अंदाज़े लगा रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल किए बगैर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनकर अंदाज़ा यही होता है कि कोई डील नहीं हो रही और जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर कबल समाअत हुई है जजेस ट्रांसफ़र केस की, जजेस सीनियरिटी लिस्ट केस की, जिसमें 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के भी। अब आइंदा समाअत यानी 29 मई को जवाब में तमाम वकला जो मेन पिटिशनर हैं इस केस में वो दलाइल देंगे और मोस्ट प्रॉबली 29 मई को ही ये मुकदमा मुकर्रर हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हो रही है और फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर मौजूद हैं। असद अली तूर साहब, इससे पहले कि हम बात करें आइंदा क्या होगा और क्या आपको लग रहा है, आप भी कवर करते हैं पॉलिटिकल जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं उनके ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो बयान दिया है और उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी वो आया इस वक्त मेरे हाथ में, अगर आप कहें तो चंद बातें मैं सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में मैं गुजार लूँगा, लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अदलिया आज़ाद ना हो तब उनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इस बार इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। उन्होंने अपने कारकुनान को एक मरतबा फिर इकट्ठा होने का कहा है और फिर वो ये कहते हैं कि पार्टी में इलेक्शन कराऊंगा और इस वक्त वो नागुज़ीर हैं ताकि वर्कर्स जो हैं वो ऊपर आ सकें। 9 मई के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आधे घंटे का केस है। सीसीटीवी फुटेज के ऊपर वो एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। जो आपको मालूम है वो पहले भी कह चुके हैं कि सीसीटीवी फुटेज जिसने गायब की है वो ज़िम्मेदार है। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर फार्म 47 और फार्म 45 की बात कर रहे हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट कह रहे हैं मेरा नहीं शहबाज शरीफ का होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वो 45 पे आएँ या 47 पे। साबिक वज़ीर आज़म हूँ, जिस तरह का रवैया मेरे साथ रवा रखा जा रहा है अडयाला जेल में, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। और जो जेल में आप कह सकते हैं कत्ल के जो मुजरिमान हैं उनको VIP प्रोटोकॉल मिलता है और मुझे नहीं मिलता। खैर, उसके बाद जंगल के कानून की वो बात कर रहे हैं। कर्नल साहब का एक मरतबा फिर जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं कर्नल साहब का जिनका उन्होंने पहले कोर्ट रूम में भी किया था कि वो चला रहे हैं अडयाला जेल को, मुलाकातें नहीं हो रही, बेटों से मुलाकातें नहीं हो रही। और फिर ये बता रहे हैं कि मेरी अहलिया को सज़ा सिर्फ इस वजह से दी जाती है ताकि मुझे अजियत दी जाए। और फिर हाई कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने बात की और जो आज इस वक्त एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसका उन्होंने कल डायरेक्शन दिए इमरान खान साहब ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो हमारे केसेस नहीं लगा रहा, बावजूद इसके कि यकीन दहानी करवाई जाती है। मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला देकर अपने अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और भारत के हवाले से उन्होंने यहाँ पर बात की है, बिलखसूस पाक फ़िज़ाइया की और हमारी फोर्सेस की। उन्होंने उनको एक दफ़ा फिर ख़राज तहसीन पेश किया और ये भी कहा है कि जेल के अंदर जो लोग कैद हैं वो भी पाकिस्तान के उस जवाबी वार से बड़े खुश हैं। ये उन्होंने कल गुफ्तगू की है। आपको क्या लग रहा है इस गुफ्तगू को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद? जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था मई के अंदर पाक भारत कशीदगी के दौरान कि शायद अब एक सैनिटी प्रिवेल करेगी और जो पॉपुलैरिटी अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट या उनके करीब जो लोग हैं उनके मुताबिक उनको दोबारा हासिल हो चुकी है, वो उसे इंटैक्ट रखना चाहेंगे। और उसे इंटैक्ट रखने के लिए ऑब्वियसली सबसे बड़ी सियासी जमात को तो वो खुदे लाइन नहीं लगा सकते, उन्हें डायलॉग के मेज़ पर लाना होगा। अब आपको क्या नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के इस बयान के बाद? देखिए दिल, वैसे इमरान खान साहब ने कहा कि अडयाला जेल एक कर्नल चला रहा है। उनके दौर में पार्लिमान एक कर्नल लियाकत चलाता था ISI का। अच्छा, जब मैं वो कर्नल साहब का नाम ले रहा था मुझे ज़हन में उनका ही नाम आ रहा था जी। और अब जो पार्लिमान की हालत हो गई है तो मेरे लिए अचंभे की बात नहीं होगी अगर एक सूबेदार ISI का इस पार्लिमान को चलाता होगा, जहाँ पर आपके लॉ मिनिस्टर
आज़मगीर तारड़ की औकात इतनी हो कि वो रात को बता रहा हो कि अभी तक मेरे पास 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा नहीं आया। पूरे के पूरे पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली में महसूर पड़े हों हाल के अंदर, मैक्सिमम वाशरूम के लिए निकलने की उनको इजाज़त हो, रात 1 बजे तक वेट कर रहे हो को मसवदा लाओ हमने अंगूठे लगाने हैं। वहाँ पर कौन निज़ाम चला रहे हैं यार। और जहाँ तक ये इमरान खान साहब की अब इस टॉक की बात कर रहे हैं, देखिए मेरे लिए इस टॉक में कोई हैरानगी की बात नहीं है, खबर नहीं है कि दोबारा से पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गई हैं। इसलिए हैरानगी की बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुझे लगता था कि शायद ये महीना डेढ़ एक दूसरे से फ्लर्ट करेंगे और फिर दोबारा लड़ाई शुरू होगी, लेकिन वो उससे पहले शुरू होगी। और ये लड़ाई इसलिए मेरे लिए हैरानगी की बायस नहीं है कि देखिए जो मर्ज़ी पीटीआई जितनी मर्ज़ी लेट ले, इमरान खान साहब जितनी मर्ज़ी ज़ुबान बंदी कर लें, सोशल मीडिया सेल पे जितनी मर्ज़ी बर्फ़ की बड़ी सीलें रख दें, ये क्लैरिटी है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालना। अदील साहब, ये इंस्टीट्यूशन या पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये शख्सियात की लड़ाई है। यहाँ पर कब्र एक है और इस दफ़ा तो 3 है, किसी एक ने जाना है, बल्कि शायद 2 जाए या कोई एक जाए, ठीक। उसमें एक जो बॉडी है ये आपके साथ इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हुई है। इस निज़ाम की ज़िंदगी तब तक है जब तक इमरान खान जेल में है। तो आपने अगर निज़ाम नहीं गिराना तो फिर आपने इमरान खान को क्यों जेल से निकालना है? तो जब जेल से नहीं निकालना था तो अल्टीमेटली वापस तसादुम पर ही बात जानी थी। सही है। तो अब जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो आप इस्टेब्लिशमेंट आप फ़ौज के हमारे इदारे ने और फ़ौज की क़यादत ने जो पॉपुलैरिटी रीगेन की थी इंडिया से मार्के में, मेरे ख्याल में वो यहाँ पर सियासी तौर पर उसको गलत असेस किया गया। ख़ास तौर पर फार्म 47 की लास्टिक के शलवारों वालों ने उसको गलत पोर्ट्रे किया और शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी गलत तासुर दिया कि ये तो वैसे ही लोग कहते थे कि ये पीटीआई तासुर देती थी कि लोग साथ नहीं है। ये देखें जंग में कैसे पूरी कौम साथ खड़ी हो गई है। भाई वो इंडिया से जंग के लिए खड़ी हुई थी। आपको पता ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारा वर्ल्ड कप होता है ना, हम कहते हैं यार वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो जाना, इंडिया से जीत लेना मैच। ऐसे ही ये पूरी कौम का मिजाज है कि हम कहते हैं दुनिया में से जहाँ से मर्जी मार पड़वा लो यार, इंडिया से ना हारना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस इंडिया से जंग थी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था कि कौम खड़ी ना होती फौज के पीछे, खड़ा होना ही होना था। और राइटली सो खड़ी हुई, चॉइस नहीं थी, राइटली सो खड़ी हुई। फौज को राइटली सो सपोर्ट मिली। वो अपना आईनी और कौमी फ्रीजा सर अंजाम दे रहे थे, इसमें उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मुल्क के दाखिली सियासी मामलात हैं उसमें अगर इदारों की मुदाखलत है या शख्सियात की मुदाखलत है तो वो भी इस जंग की बुनियाद पर इंडोर्स होने जा रही थी, तो वो नहीं होनी थी। जाहिर बात है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि जो अनपॉपुलैरिटी थी वो भी किस वजह से थी? इसी मुदाखलत की वजह से थी ना। तो वो जब जंग का महाज ठंडा हो गया और वापस तवज्जो दाखिली सियासत पर लौटी है, तो फिर वैसी ही बातें शुरू हो गई हैं, वैसी तनकीद शुरू हो गई है। इमरान खान साहब ने वैसे ही अपनी जिसे कहते हैं बंदूकें निकालनी हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके तर्जमानों ने भी शुरू कर दिया है कि इमरान खान से शदीद नफरत की जाती है। तो अब आप देखेंगे कि विद इन वीक्स महाज दोबारा सरगर्म होगा। आपको दोबारा से फिर वही एक फील आनी शुरू हो जाएगी कि इदारे तो बहुत अनपॉपुलर हैं, शख्सियात बहुत अनपॉपुलर हैं, ये निज़ाम बहुत अनपॉपुलर है। तो वो दोबारा से फिर निज़ाम की लेजिटिमेसी और सारा कुछ वापस, जहाँ से कहानी में पॉज आया था, लोगों को लगता था ख़त्म हो गया, मेरी नज़र में पॉज था, वो पॉज से दोबारा रिज्यूम। लेकिन इसमें ये आपके हाथ में एक कागज़ है, इस पर एक मैंने ट्वीट देखा, वो मैंने कहा प्रिंट कर लूँ। मुनीफ फारूक साहब, देखें बात यह है कि हम बात करते हैं बेशक माजी में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर,
वो बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है जो माजी करीब में हुआ है। पहले तो खैर होता ही रहा शुरू से, लेकिन अब की बार हम ये कह रहे थे कि इस जंग को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर समझे हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे जो करता धरता हैं, तो कम से कम जो नफ़रत इस वक्त लोगों में है। देखें, हमारा मुद्दा कोई एक सियासी जमात या इमरान खान तो है नहीं। एज जर्नलिस्ट हमारा तो मुद्दा है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए, जो अवाम का मैंडेट है उसको तस्लीम होना चाहिए। आपको कोई शख्स पसंद है या नहीं पसंद, वो आपकी राय तो हो सकती है, मगर आप उसको पॉलिसी का हिस्सा नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस उसको बैकिंग हो अवाम की। ये एक बड़ा सादा सा असूल है। यहाँ पर अब हम फ़र्क यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड, जो जिन्हें सूडो भी कहा जाता है, वो अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अवाम का मैंडेट जो है सिर्फ उसकी बेस पर ये फ़ैसले नहीं होंगे, फ़ैसले होंगे चंद लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा शख्स हमारे मुल्क के हक़ में है, कौन सा शख्स हमारी रियासत के हक़ में नहीं है। उस बेस पर अभी मुनीर फ़ारूक साहब का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा नफ़रत है। फ़ौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफ़रत की निगाह से देखती है। अब 2 दफ़ा नफ़रत का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है और उनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। इमरान खान पर क्रॉस लग गया है, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, शोशे नहीं छोड़ रहा। अब आप देखें, अव्वल तो आप ख़बर दे रहे हैं किस बुनियाद पर? हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, और आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका आइन और कानून के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम, वो तो ख़ुद कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इमरान खान एक सियासी रहनुमा है। इसका मतलब है कि मुनीर फ़ारूक साहब, जिन्हें ये तस्वर किया जाता है कि वो फ़ौज के बड़े करीब हैं, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो जेल में हैं वो अदालती फ़ैसलों के वजह से नहीं है, बल्कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों की वजह से, क्योंकि वो उनसे नफ़रत करते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है, वो कहते हैं ना कि जो एक बेवकूफ़ दोस्त होता है, वो बेवकूफ़ दुश्मन जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर इनका यही वो सीन बन चुका है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से उनका अपना केस ख़राब कर रहे हैं, पब्लिक में ये परसेप्शन कायम करके कि भाई इमरान खान को अदालतों ने नहीं, हमने या इस्टेब्लिशमेंट ने अंदर कर रखा है। तो अब क्या ये असूल तय हो चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर कि भाई वो के ज़बानी तौर पर, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या इतने बच्चे हैं कि आपको ये मालूम नहीं है कि ये असूल पहले से है? तो मैंने कहा पहले एक होता था ना कि छुपा छुपा चल रहा होता था, अब तो हर चीज़ यहाँ हो रही है। अब तो हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये आइंदा के बाद जो शख्स इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करना चाहता है वो शख्स फिर हमारे उस पर रहे, अदरवाइज़ वो फिर जेल में रहेगा और फिर इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये लोग जो हैं ये डेलिब्रेटली इस तरह के बयानात देते हैं या इनसे ये बयानात दिलवाए जाते हैं? क्योंकि अगर डेलिब्रेटली देते हैं तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के करीबी बहुत से लोग ऐसे बयानात देकर करते हैं, जिससे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी दूरियां बढ़ती हैं। और क्या यहाँ पर भी वो कोशिश हो रही है या फिर इनको इस्टेब्लिशमेंट की ही ईमा पर ये बयानात देने पड़ रहे हैं? देखिए, जब आप इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान होते हैं ना, और आप सहाफ़त की बजाय पैगाम रसानी कर रहे होते हैं, तो आप उनकी मर्ज़ी के बगैर बयान नहीं देते। सही है। आपको तहरीरें व्हाट्सएप की जाती हैं और आपने वो तोते की तरह टैं टैं करनी होती हैं, दिल सरफराज साहब। और ये बयान देकर क्या अब इस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के कारकुनों को ये क्लैरिटी नहीं दे रही कि हम तुम्हारी लीडरशिप से नफरत करते हैं, तुम हमसे नफरत करो? और बड़ी खुलेआम चीज़ें कही जाती हैं, खुलेआम चीज़ें की जाती हैं, फिर कहा जाता है हम पर तनकीद की होती है। कोई आपके सियासी या दाखिली मामलात पर तनकीद करे तो आप उसको प्रॉक्सी बना देते हैं। देखें, अब ये फ़ौज का नाम यूज़ करके कह रहे हैं, नाम लेके कि फ़ौज नफ़रत करती है, फ़ौज की क़यादत नफ़रत करती है, ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। इन पर कभी पीका ला नहीं लगेगा और इनसे कोई पूछताछ भी नहीं होगी। वही मैं कह रहा हूँ, इन पर कभी पीका ला नहीं लगेगा। लेकिन आप इसी बयान पर तनकीद करें, इसी चीज़ पर तनकीद करें कि भाई आप कौन होते हैं ये बयान नफ़रत करने वाले, निज़ाम में मुदाखलत करने वाले, आप पर पीका लग जाएगा। गैर आइनी बात ये है जो ये कर रहे हैं, या गैर आइनी बात ये है कि आप उनको कहें कि आप आइनी किरदार में रहें अपने?
क्या आईने पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या कहता है कि विल ऑफ द पीपल मैटर करेगी या 6 लाख बंदूक बरदारों की बंदूक मैटर करेगी? वो ताकत जो हमने इदारों को अपना पेट काट कर दी है हथियार लेकर, वो हमने दुश्मन से लड़ने के लिए दी है या हमने अपने आप को फतह करने के लिए दी है? इमरान खान साहब इज नोबडी, बट मैटर इज आईने पाकिस्तान। आप इमरान खान नहीं होगा, कल कोई और होगा, सब बारी बारी नफरत का निशाना बनते रहेंगे। और ये क्रॉस हमने सब पर लगते देखे हैं, और फिर इन क्रॉस को ले हटाकर गोद में बिठाते भी हमने सबको देखा है। क्या नवाज शरीफ पर 2018 में क्रॉस नहीं लग गया हुआ था? क्या बेनज़ीर भुट्टो पर 2001 में क्रॉस नहीं लग गया हुआ था? क्या इमरान खान पर क्रॉस लगा हुआ था? हम कहें कि माजी के क्रॉस हटे नहीं हैं। तो फिर ये जो तर्जमान है ये कहाँ पर जाएंगे? ये वहीं रहेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार इदारे तो पॉलिसियाँ बदलते रहते हैं, हम इंडिविजुअल्स क्यों इतने बेशर्म होते हैं कि हम हर पॉलिसी के साथ टाउट बन जाते हैं? हमारा क्या काम यार ये तर्जमानियाँ करना? हमारा काम है आइन की बुनियाद पर परखना कि किसकी पोजीशन दुरुस्त है, किसकी नहीं है। ये आप इमरान खान पर क्रॉस लग गया है, फलाने पर लग गया है, फलान नफरत करता है, फलान ये वो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये इंडिविजुअल्स की अनाओं की लड़ाई है। देखिए आपकी बात दुरुस्त है। तो वो ऐसे लोग ये बातें करके दरअसल हमारी ही खबरों को एंडोर्समेंट देते हैं कि हाँ वो इंडिविजुअल्स यही कहते हैं जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन इनको इम्यूनिटी हासिल होती है। हमारे लिए पीकाज होते हैं, हमारे लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज होते हैं, हमारे लिए एंटी नारकोटिक्स लॉ होते हैं, हमारे लिए एंटी टेररिज्म लॉ होते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बहुत बड़ा एक अलमिया बन चुका है इस वक्त। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज जर्नलिस्ट, जो लोग खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं और उनकी बायो पे भी आप जाएं तो जर्नलिस्ट ही लिखा होता है, प्रोग्राम्स में प्राइम टाइम के वो शो भी कर रहे होते हैं, जब वो इस तरह के बयानात देते हैं जिनमें नफ़रत जो है बड़ी अयां होती है और जिसमें एक इंटेंशन ये होती है कि भाई नफ़रत को मज़ीद फैलाया जाए अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, भले ही उनकी ख्वाहिश पर होता है। ज़ाहिर बात है अगर ये कर रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो ये नहीं कर सकते, अदरवाइज़ इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो। अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं, पाकिस्तान को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। और भले ही इनके जहन में ये चीज़ है कि PTI एक कल्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान हो, वो एक नासूर है, उसको ख़त्म करना है, ये बातें होती हैं। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर ये बात होती है, जो हुकूमती हल्के हैं वो ये तासुर लिए बैठे हैं। मगर जब आप उसे एक नासूर समझ लें और जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसे नज़रअंदाज कर दें और पब्लिक सेंटीमेंट को आप हर्ट करें इस तरह के बयानात से, तो फिर नफ़रत मज़ीद बढ़ती है और दूरियाँ बढ़ती हैं। ये सोचना होगा, इस पॉलिसी को ज़रा दोबारा गौर करना होगा, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था, शायद मैं बहुत ज़्यादा बोला हूँ, कि ये इस पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के बाद शायद सैनिटी प्रिवेल करेगी और जो नफ़रत है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। अगर इस तरह के लोगों के ज़रिए बयानात दिलवाना बंद न किए गए तो मैं समझता हूँ कि ये नफ़रत जो मई से पहले थी सर, ये जून तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए शायद यूनिटी नहीं मैटर करती, उनके लिए पोलराइजेशन ही मैटर करती है। और आप फिर एंड में इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इमरान खान साहब की वजह से पोलराइजेशन है, बिल्कुल है, लेकिन उनको भी कौन लाया था? ठीक है, PTI के लोगों का, PTI के बिल्कुल सियासत में होती है पोलराइजेशन, तकसीम होती है, भुट्टो के दौर में नहीं थी, ये सबके दौर में होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक शख्सियत को इल्ज़ाम दे दें। मैं कहीं एक दिन बैठा हुआ था तो हमारी इसी तरह सियासत पर बहस होगी, बड़े की जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उनमें एक बहुत बड़े नाम ने कहा कि मैं यही विल ऑफ द पीपल की बात कर रहा था। उन्होंने कहा सर विल ऑफ द पीपल प्रिवेल की, इमरान खान आ जाएगा और तुझे पता है तेरे साथ उसने क्या किया था? मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा मुझे पता है खान साहब दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं पिछली दफ़ा से ज़्यादा भुगतूंगा, लेकिन मैं अपने इंडिविजुअल के खौफ में विल ऑफ द पीपल के ऊपर कभी प्रिवेल नहीं करना चाहूँगा। अगर विल ऑफ द पीपल चाहती है इमरान खान आए तो आए, हमें दोबारा फिर हम कौन होते हैं? हाँ, हमें
तो हमारे साथ जो होना होगा हम फेस कर लेंगे। यार आगे फेस नहीं किया या इस दौर में फेस नहीं कर रहे, तो भाई हम तो कभी भी इक़्तिदार के ऐवानों में घुसने के लिए सहाफ़त करते ही नहीं है, कुछ हासिल वसूल करने के लिए सहाफ़त करते नहीं, हम करते ही ये सब कुछ फेस करने के लिए जो कर रहे हैं। तो अभी भी कर रहे हैं, पिछले दौर में भी कर लिया, अगले दौर में भी कर लेंगे। मैं एक एज ए इंडिविजुअल क्यों अपने ज़ाती इनसिक्योरिटीज़ की वजह से विल ऑफ द पीपल के ऊपर, जो करोड़ों लोग की विल है उसके ऊपर प्रिवेल करने की कोशिश करूँ? ये तो फिर वही बात है जो मुनीफ फारूक साहब कर रहे हैं कि नहीं वो नफरत करते हैं तो क्रॉस लग गया। Who are they भाई? शायद उनका आईनी किरदार कौन है? जितनी मुनीफ फारूक साहब खुद करते हैं, जाहिर बात है वो तो अपनी नफरत रोटियां लगी इसलिए हुई हैं यार। बस चलें, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सतूर साहब। नाज़रीन आपने सुना, आज का जो अगला व्लॉग होगा उसमें आपको बताएंगे मखसूस नशिस्तों के केस में क्या कुछ हुआ है, फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल क्या आज ख़त्म होते हैं या आगे बढ़ेंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।